बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास बेटा हम लोग देख रहे थे फ़्लो चार्ट और उसके साथ हमने देखा था गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट। आज हमने जो देखना है इस टॉपिक में एडवांटेजेस ऑफ फ़्लो चार्ट। याद रखिएगा फ़्लो चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होता है, पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम हमारे पास क्या है बच्चों, स्टेप जो हमारे पास होते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन स्टेप्स की जो लिस्ट हम लोग बनाते थे उसको कहते थे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी हमने पढ़ लिया है, फ्लो चार्ट भी पढ़ लिया था, उसकी सैम्पल्स भी हमने देख ली थी। आज हमने देखना है कि एडवांटेजेस क्या हैं फ़्लो चार्ट के, कौन कौन से फ़वायद हैं, कौन से बेनिफिट हैं फ़्लो चार्ट के। याद रखिएगा जो फ़्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को ईजी करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फ़्लो चार्ट बनाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एल्गोरिथम भी उसका बना लेते हैं, बाद में हम लोग फ़्लो चार्ट बना लेते हैं। जो तरीका हमें इजी लगता है या आसान लगता है हम लोग उसको फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए उसका क्या बनाया जाता है, फ़्लो चार्ट। इसके एडवांटेज देख लो, बेनिफिट। विद द हेल्प ऑफ अ फ़्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली। जो हम लोग फ़्लो चार्ट बनाते हैं किस चीज़ का बनाते हैं, एल्गोरिथम का ही एक्चुअली बनाते हैं। एल्गोरिथम में क्या लिखे होते हैं, हमारे पास स्टेप लिखे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्हीं स्टेप्स को हम लोग सैम्पल्स में ले लेते हैं, सैम्पल्स का इस्तेमाल करके। जब वही स्टेप्स सैम्पल्स में हमें नज़र आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, हमारे पास फ़्लो चार्ट है। वही स्टेप्स जब हमें सैम्पल्स में नज़र आते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, एक्चुअली एक फ़्लो चार्ट है। अब ये जो फ़्लो चार्ट हम लोग क्यों बनाते हैं, एल्गोरिथम को आसान करने के लिए। जो एल्गोरिथम है हमें उसकी जल्दी समझ आ जाए या आसानी से समझ आ जाए, तो ये उसका पहला क्या हो गया, बेनिफिट। नेक्स्ट वन हमारे पास है बच्चों, एज फ़्लो चार्ट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हैंड्स मेंटेनेंस ऑफ ऑप्शनल प्रोग्राम बिकम्स ईजी। वो कह रहा है जो फ़्लो चार्ट होता है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जो हम लोग डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं उसमें हम लोग फ़्लो चार्ट बता देते हैं। ये जो फ़्लो चार्ट होगा या जो ये जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, जो एल्गोरिथम होगा उसका हम लोग क्या बता देते हैं, फ़्लो चार्ट। उससे रिलेटेड बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होना है, या ये जो हमारे पास लेट सपोज प्रोग्राम है उसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं, उसका एल्गोरिथम लिख रहे हैं या फ़्लो चार्ट बता रहे हैं, उसमें उसके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हम लोग बता देते हैं कि ये उसके फ़ायदे हैं, ये उसके नुकसान हैं, ये उसकी लिमिटेशन है, और ये जो हमारा प्रोग्राम है वो ये काम कर सकता है। तो हम लोग कहाँ पे आके बताते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बताते हैं। और जो हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है फ़्लो चार्ट की मदद से उसको हम लोग ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं या समझने के लिए आसान बना सकते हैं। ये उसका दूसरा पॉइंट हो गया, बेनिफिट के हवाले से समझ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द फ़्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। जो फ़्लो चार्ट है वो एज अ गाइड करता है यूज़र को, या जो प्रोग्राम डेवलप कर रहा होता है प्रोग्रामर, उसको क्या करता है, गाइड करता है, बताता है कि अब इस स्टेप के बाद आपने नेक्स्ट कौन सा स्टेप उठाना है, या नेक्स्ट कौन सा स्टेप या कौन सा मरहला आपने सॉल्व करना है, या इस जब ये एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने किस स्टेप को स्किप करना है या किस स्टेप पे आके नेक्स्ट वर्क करना है। तो वो प्रोग्रामर के लिए या डेवलपर के लिए इजी रह जाता है। जब आप उसको गाइडलाइंस मिल रही होती है फ़्लो चार्ट की मदद से, तो उसको जो प्रोग्रामर होगा उसके लिए किसी भी प्रोग्राम को बनाना इजी हो जाएगा, किसी भी प्रोग्राम के लिए बनाना उसके लिए इजी हो जाएगा। देयरफॉर दे हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट एफर्ट मोर एफिशिएंटली ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। जो प्रोग्रामर होगा जिस प्रॉब्लम को लेके उसको डिफ़ाइन कर रहा होगा या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा या जो कोड बना रहा होगा, प्रोग्रामर की हेल्प कौन कर रहा है, फ़्लो चार्ट कर रहा है। फ़्लो चार्ट जो उसको बनाया दिया जाता है, वो प्रोग्रामर उसकी तस्वीरी शक्ल देख के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख के ही समझ जाता है कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है या इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो ये हेल्प आउट करता है प्रोग्रामर की, और ये समझने के लिए भी इजी होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। और इसमें एक लॉजिकली इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसको, एल्गोरिथम को, जब हम फ़्लो चार्ट देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए।
नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। जो फ्लो चार्ट है डिबगिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे डिबगिंग क्या कह सकते हो आप लोग को मैंने बताया था बेटा, जो प्रोग्रामर होगा प्रोग्राम का कोड लिखेगा, उस कोड को टेस्ट करने के लिए उसकी क्या करता है, डिबगिंग करता है। जो प्रोग्रामर होता है जो कोड लिखता है किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो जो कोड मैंने लिखा है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, या उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए उसकी क्या करता है, डिबगिंग करता है। तो ये लास्ट पॉइंट था एडवांटेजेस का, कि जो फ्लो चार्ट होता है डिबगिंग प्रोसेस में भी हेल्प आउट करता है। फ्लो चार्ट जो होता है डिबगिंग प्रोसेस में भी हेल्प आउट करता है किसकी, प्रोग्रामर की। तो ये थे 4 पॉइंट एडवांटेजेस के हवाले से या बेनिफिट के हवाले से। अब देखिएगा, जिस चीज़ के फ़वायद होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। इसके जो हमने फ़वायद देख लिए, एडवांटेज देख लिए फ्लो चार्ट के, अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास। क्या है बेटा, लिमिटेशन भी हैं। अब हर एक प्रॉब्लम का हम लोग फ्लो चार्ट नहीं ले सकते, याद रखिएगा मेन पॉइंट, हर एक प्रॉब्लम का हम लोग फ्लो चार्ट नहीं ले सकते। क्यों, ये हम लोग फ्लो चार्ट उस चीज़ का लिखते हैं जो प्रॉब्लम ईजी होता है या समझने के लिए हमें हेल्पफुल रहता है, कि इसको कोई भी इंसान, कोई भी बंदा देख के समझ जाए ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है या इसमें क्या क्या स्टेप दरकार हैं। अब लिमिटेशन भी हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो मोर कम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लिमिटेशन पे है, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो आप लोग इसको। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है इसका बेटा, देखिएगा जो फ्लो चार्ट होगा, फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा जितना, उसके स्टेप्स या उसको सॉल्व करने के स्टेप्स उतना ही ज़्यादा होंगे। लिहाजा हम लोग उन स्टेप्स पर जो फ्लो चार्ट की सैम्पल्स थी ये भूल जाएंगे इस्तेमाल करना, कौन सी सैम्पल कहाँ पे इस्तेमाल करनी थी, या यहाँ इस स्टेप में कौन सी सैम्पल आएगी, अब इस स्टेप में कौन सी सैम्पल आएगी। क्यों, क्योंकि जब प्रॉब्लम कम्प्लेक्स होगा तो उसके ज़ाहिरी बात है स्टेप्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। या प्रॉब्लम क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा तो उसके स्टेप्स बेटा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लिहाजा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट बनाना बेटा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये उसका क्या है, पहला डिसएडवांटेज है या उसकी क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन है, इफ़ अल्टरनेशंस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन। अब आप लोग को यहाँ पे बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने किसी एक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक फ़्लो चार्ट लिख लिया है, किसी एक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपने अगर एक फ़्लो चार्ट लिख लिया है और बाद में आपको पता चला कि इसका जो ये मैंने लिखा हुआ है फ़्लो चार्ट किसी ख़ास प्रॉब्लम के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए कोई और शॉर्टकट भी तरीका है, उसको लेके भी मैं फ़्लो चार्ट लिख सकता हूँ। अल्टरनेट हमने पाथ देखना है ना। एक तो आपने फ़्लो चार्ट देख लिया, अगर आपकी सोच में आया या किसी ने आपको गाइड किया क्या इसका फ़्लो चार्ट ये आसान है, जो आपने बनाया हुआ है उससे रिलेटेड करके जो आपने बनाया था वो मुश्किल है, अगर आप लोग इस तरह कर लो या इस तरह बना लो तो वो इजी रहेगा। अगर आप लोगों को वो इजी रखता है, लग जाता है कि ये आसान है या वो मुश्किल है, तो वो आप लोग पहले वाले एल्गोरिथम को, जो पहले या फ़्लो चार्ट है, आप उसको छोड़ के कोई उसका अल्टरनेट या दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। तो ये भी लिमिटेशंस हैं, टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है इसमें भी, इसको भी कह सकते हो आप, ये क्या डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। तो ये देखा हमने आज फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। पहला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।